बूम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों आप जब भी किसी को देखते हैं जो जिम ज्वाइन किया है या फिर जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो लोग घर में ही वर्कआउट करते हैं, उनका जो सबसे मेन फोकस होता है उसका बाइसेप्स ग्रो करने के लिए। क्योंकि दोस्तों बाइसेप्स ही जब आप टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो आपको जो है टी शर्ट में जो है बाइसेप्स अच्छी खासी नज़र आती है। तो थोड़ी सी अगर नहीं नज़र आती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब नज़र आती है तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि चलो भाई ये बंदा हेल्दी है, फिट है और काफ़ी मस्कुलर लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ लोग को आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है वर्कआउट करते हैं, बाइसेप्स के हफ्ते में जो है 3-4 सेट लगाते हैं, कोई कोई तो है डेली लगाते हैं, लेकिन उनका जो है यहाँ पर जो है पीक बन जाता है, लेकिन उसका जो बाइसेप्स होता है वो ग्रो नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि दोस्तों चलो ठीक है, आप बहुत से जो मज़दूर लोग को भी देखे होंगे जो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका जो हाथ वगैरह होता है कुछ खास बल्कि नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे अब इस तरह से जब वो करते हैं तो उनका जो है यहाँ पे पिक जो है बहुत अच्छी खासी होती है। लेकिन हम यहाँ पर जो है उसको जो है एक अच्छी मसल्स ग्रोथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों वो तो ठीक है, उसका जो मसल्स था उस पर जो फैट श्रिंक होने के कारण जो है उसकी जो है पिक नज़र आ रही है, या फिर जो है थोड़ी मोड़ी बन गई है इसलिए नज़र आ रही है। लेकिन जब तक आपका जैसे बॉडी थोड़ी मस्कुलर नहीं लगेगा, जब आपके बाइसेप्स अगर मान लो आपने बहुत हार्डवर्क की, इससे किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर आपको जैसे कि अगर आपको बाइसेप्स को ग्रो कराना है, इसको बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों क्यों सब्सक्राइब करना? क्योंकि दोस्तों मैं होम वर्कआउट, हेल्थ टिप्स और योगा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ताकि आप घर में ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि बाइसेप्स ग्रो क्यों नहीं होता। देखो अगर कहा जाए तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल बॉडी में, तो आपका जो बाइसेप्स होता है उसकी जो मसल्स होती है वो काफ़ी छोटी मसल्स होती है। और उस पर दोस्तों सबसे पहला बात तो होता है कि हम किस तरह के रेपिटेशन करते हैं और कितने रेपिटेशन करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो जैसे बाइसेप्स हो गया तो उसमें हो गया आपका इनर बाइसेप्स हो गया, आउटर बाइसेप्स और मिडिल बाइसेप्स हो गया। तो हमें जो रेपिटेशन लगाना है जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो इन तीनों को टारगेट करके लगाना है। तो जिसमें वाइड आप ले सकते हैं, वाइड हो गया, नॉर्मल जो हो गया बाइसेप्स हो गया, उसके बाद इनर बाइसेप वर्कआउट ले सकते हैं। और इस तरह के जो है अलग अलग जो वेरिएशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कितना, यहाँ पे बात आती है कि दोस्तों बहुत से मान लीजिए बहुत सारे सेट्स हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक सेट जो डंबल से जो सेट लगाएं फिर वही सेट जो है रेपिट करते हैं बारबल से, तो सेम जो है सेट हो जाता है। और सेम उसी के लिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो एक लिमिट होता है उसके बाद अगर आप ज़्यादा देते हैं तो बॉडी को नुकसान होता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत सारे वेरिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं। वेरिएशन ज़रूरी है, चलो ठीक है, मसल्स ग्रोथ के लिए, लेकिन एक ही दिन में सारे जो सेट्स हैं उसको जो है कवर करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। एक अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट 6 से 7, 6 बहुत है, 6 अगर 6 टाइप के सेट्स लगाते हैं वो बहुत है। क्योंकि उसमें भी देखिए आप 3-3 जो है सेट्स लगाएंगे और उसमें भी जो है आपका जो है 12 से 15 का रेपिटेशन रहेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया नॉर्मली बॉडी के लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मसल्स टिश्यू है वो टूटेंगे और उसके बाद फिर जब आपको रेस्ट देंगे उसके बाद वो रिपेयर होगा। लेकिन यहाँ पर और एक बात आ जाती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए हम अगर आप मान लीजिए कोई भी काम में कंटिन्यू रहते हैं, अगर आप जैसे जिम में कंटिन्यू है तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, आप जब जिम करोगे, आज चलो मैंने बाइसेप्स की पुशअप लगा ली, तो क्योंकि हम एक लंबे समय से कंटिन्यू है तो हमारा बॉडी जो है इस तरह के जो है या फिर हमारा जो है मसल से इस तरह ट्रेन हो चुका है कि वो अगले दिन ही या फिर थोड़ी देर बाद जो है वो उससे रिलैक्स हो जाता है। तो हमें लगता है अरे यार हमें तो अब कोई पेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये चीज़ आपने पहले भी सुनी होगी कि अगर आपका मसल्स
रेडी हो जाता है। आपको जो अगर पेन नहीं हो रहा है जॉइंट पे मसल्स में किसी तरह की पेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप रेडी हो फिर दूसरे रेपिटेशन। नहीं दोस्तों, अगर आपका ठीक है यहाँ पे, अगर आपको पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब चलो ठीक है रेस्ट हो गया, लेकिन उसको एक टाइम दो ग्रोथ करने के लिए। ये नहीं कि आज लगाएं फिर कल सुबह लगाएं। अब 12 घंटे के बाद अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आ जाती है कि देखो बाइसेप में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि अगर आप मान लो कि बैक की वर्कआउट कर रहे हो, ट्राइसेप की वर्कआउट कर रहे हो, इसमें भी जो है आपका बाइसेप इंक्लूड होता है। फोर आर्म्स की वर्कआउट कर रहे हो, उसमें भी हो सकता है इंक्लूड होता है। तो बहुत सारे जो अलग अलग, जैसे हो गया हम जो वर्कआउट करते हैं जैसे हम, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो है बाइसेप भी बीच बीच में, जैसे आप चेस्ट की वर्कआउट करते हो, क्या उसमें जो हमारा बाइसेप शामिल नहीं है, उसमें भी बाइसेप शामिल होता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम बाइसेप्स की जो है रेपिटेशन को नॉर्मल रखते हैं और उसमें जो है जो फिर से जो रेपिटेशन की जो डिस्टेंस है, मान लो आज किया, फिर जो है 3 दिन बाद किए, फिर 3 दिन बाद किए, तो उसके बीच में देखिए आपका चेस्ट का वर्कआउट आ गया मान लो, फिर आपका बैक का वर्कआउट आ गया, तो इसमें भी जो है आपका बाइसेप इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या है कि इसीलिए जो है जब आप वर्कआउट करो तो एक नॉर्मली जो है बाइसेप्स के लिए 6 से 7 जो है सेट्स रखो, और उसमें जो है रेपिटेशन जो है 12-15 की वो रखो, और उसमें भी जैसे हर सेट्स के मान लो 3-3 जो है सेट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से जो है आपके बाइसेप्स के लिए काफ़ी इनफ हो गया। और क्योंकि आपका जैसे बाइसेप्स जो आप बैक की वर्कआउट करते हो, उसमें भी आपकी बाइसेप जो है थोड़ी बहुत इंक्लूड होती है, आप चेस्ट लगाते हो उसमें भी इंक्लूड होती है। तो बाइसेप्स का वर्कआउट होते रहता है, इसका मतलब इसको इतना जो है लोड देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे जो बाइसेप्स की जो जॉइंट है वो एक ही जगह है, आप हर बार वहीं पे प्रेशर दिए जा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वो उसकी जो मसल्स ग्रोथ है हो नहीं पाती है, क्योंकि उसको आपने टाइम दिया ही नहीं। आज आपने बाइसेप्स की आज ने बैक की, फिर कल बाइसेप किया, फिर जो है कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है इसका थोड़ा सा ग्रोथ होने के लिए या फिर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपका जो वीक का रेपिटेशन है, अगर आप जो है अपनी बाइसेप को ग्रोथ कराना चाहते हो, तो उसकी जो है रेपिटेशन, अगर आपने बाइसेप को बल्कि बनाना, तो उसकी जो रेपिटेशन है वो ऑलमोस्ट जो है हफ्ते में कम से कम 2 दिन होनी चाहिए। अगर आप जैसे 3 दिन करते हो तो एक दिन के बाद एक दिन कर रहे हो, तो फिर इसके बीच में आप जैसे बाइसेप्स कर रहे हो, फिर चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो, तो इसमें भी तो आ रहा है। तो आप इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपकी जो बाइसेप्स की वर्कआउट है एक तरह से आपका हर रोज़ हो जाता है। तो इससे जो है ग्रोथ स्लो तो नहीं बोल सकते हैं, इससे जो बल्कि होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आपका पिक तो बन जाएगा, लेकिन आपका हाथ तो जो है उतना बल्कि नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है इसको सप्ताह में जो है 2 दिन कीजिए, काफ़ी है, इनफ है मेरे ख्याल से। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ थोड़े से मोटे लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। और बस यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं होम वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा, और साथ ही साथ जो है योगा और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।